स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम क्या होता है ये डिस्कस किया था, एचसीएफ क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। एक ट्रिक भी हमने डिस्कस की थी कि किस प्रकार से याद रखें एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their HCF and LCM। ध्यान से देखा आपने, क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। देखो मतलब मान लेते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है 6 into 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो 24 इंटू 2 कितना होता है, ए बी 48 ही होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है कि आपका आंसर आपने जो भी एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो सही है या नहीं, ये देखने का एक ट्रिक है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको क्या है। तो चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, को-प्राइम्स। मतलब जो भी को-प्राइम्स नंबर रहते हैं, टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम्स इफ देयर एचसीएफ इज 1। देखो अगर गिवन नंबर में से अगर कोई को-प्राइम नंबर्स होगा तो उसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑफ गिवन नंबर। तो देखो एचसीएफ जो भी होता है वो गिवन नंबर से स्मॉलेस्ट रहता है। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 समझ में आए। इसी प्रकार से ध्यान में रखने का। देखो एक आसान चीज भी बताता हूँ, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये गिवन नंबर दिया रहता है, ऑप्शंस में रहते हैं कि 2, उसके बाद रहता है 14, 18 और उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा 16। तो इसमें से आपका एचसीएफ क्या है, तो आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करके गिवन नंबर का एचसीएफ जो भी होता है वो गिवन नंबर से कम होता है तो आप सीधा ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर सकते हो। ये एग्जांपल लिया है मैंने, क्वेश्चन में कोई कौन सा भी आ सकता है, 56 मान लो, 68 मान लो, इसका एचसीएफ आपको निकालने के लिए बताया होगा। तो इससे जो भी कम होगा उसको आप सीधा क्लिक करने का और आगे बढ़ने का। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, बहुत कम समय में आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के रहते हैं। तो ये भी एक ट्रिक आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आप लिया है। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब अगर डेसिमल में कोई हमें नंबर दिया है तो उसका एचसीएफ एंड एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, कंसिडर गिवन नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। मतलब जो भी डेसिमल में हमें वैल्यू दी है उसको कंसिडर करने का कि वो डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट में। फाइंड एचसीएफ और एलसीएम एज द केस मे बी। नाउ इन द रिजल्ट mark off as many decimal place as are there in each of the given numbers। तो देखो मैं एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करता हूँ आपको। देखो मान लो एग्जांपल में दिया है 0.6 एंड 0.8 का हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का है। तो इसको एज्यूम करने का 6 और 8 में डेसिमल छोड़ के एज्यूम करने का। ठीक है, उसका अब 6 और 8 का एचसीएफ तो हमें पता है 2 है और एलसीएम 24 है। ठीक है, देखो जो भी आंसर आया है, देखो 0.6 को 6 में कन्वर्जन करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई किया, किससे 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो जाके 6 और 8 आया। तो जो भी वैल्यू आया है, आंसर आया है, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें 0.2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो कि देखो यहाँ पे 1 डिजिट डेसिमल हमने आगे
डाल दिया, मतलब 0.6 है तो उसका 6 किया, तो यहाँ पे क्या कर किया 1 डेसिमल हमने आगे लिया, यहाँ पे भी हमने 1 डेसिमल आगे लिया, तो जो भी आंसर आता है उसका 1 डेसिमल पीछे लेने का मतलब 2 पॉइंट होगा समथिंग, ठीक है 2.00, तो ये डेसिमल पीछे लेने का मतलब 0.2 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसी प्रकार से एलसीएम 24 है तो डेसिमल यहाँ पे होगा तो 2.4 यहाँ पे, ठीक है समझ गए आप। यहाँ पे 1 डेसिमल हमने आगे लिया था तो यहाँ पे 1 डेसिमल हमने पीछे ले लिया, तो हमें इसका एचसीएफ मिल गया 0.2 और एलसीएम मिल गया 2.4। समझ में आ गया। सेम एग्जांपल 2 देखते हैं। यहाँ पे 0.6 दिया है और 0.08 दिया है, तो देखो सबसे हाईएस्ट डेसिमल कौन सा है 0.08, तो इसको हमें विदाउट डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, या फिर 2 डिजिट जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा 2 डिजिट, तो ये 0.6 का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और ये 0.08 का 8, ठीक है। अब हमें 60 और 8 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है। 60 और 8 का हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है, तो देखो इसका एचसीएफ आता है 4 और एलसीएम आता है 120। अब ये किस प्रकार से निकाले ये हम आगे के वीडियो में जो मेथड्स देखने वाले हैं वो मेथड में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप मान लो कि 60 और 8 का यहाँ पे एचसीएफ 4 आता है और एलसीएम 120 आता है, तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट किया था डेसिमल, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करेंगे, तो एचसीएफ होगा हमारा 0.04 और एलसीएम होगा हमारा 1.2। समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट कि डेसिमल नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमने डेसिमल का देखा था, यहाँ पे मैं फ्रैक्शन निकाल देता हूँ, डेसिमल का डिस्कस किया था, तो अब हम फ्रैक्शन का अब डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो गिवन नंबर, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है इस टाइप में न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स में कोई तो वैल्यू दिया रहता है तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप का अगर गिवन नंबर दिया है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो गिवन नंबर दिया रहता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे एक नंबर दिया है 6/8 एंड 8/6, ठीक है। और हमें इसका ये गिवन नंबर दिया है, 2 नंबर्स दिए 6/8 एंड 8/6, तो इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का है। तो देखो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, जो भी न्यूमरेटर्स में वैल्यू है उसका क्या लेने का, एचसीएफ लेने का, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स में कौन है 6 और 8 है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, इसका एचसीएफ तो हमें पता है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स में क्या है 8 और 6 है, तो इसका एलसीएम क्या है 24 है, 24 है, तो यहाँ पे 24, तो ये हो चुका 2 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या हो चुका, ये हो चुका एचसीएफ हो चुका किसका, ये 2 गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर दिया है इसका एचसीएफ हो चुका, ठीक है। हमने न्यूमरेटर्स का क्या लिया एचसीएफ लिया एंड डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया, तो हमें क्या मिल जाता है एचसीएफ मिल जाता है गिवन नंबर का। ये खाली फ्रैक्शन के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर्स का हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो देखो गिवन नंबर यहाँ पे है, न्यूमरेटर्स में 6 और 8 है और 6 और 8 का एलसीएम 24 है, और एचसीएफ क्या है डिनोमिनेटर्स का 8 एंड 6 का एचसीएफ 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हो चुका एलसीएम हमारा किसका, ये फ्रैक्शन का
ये जो गिवन नंबर दिया है फ्रैक्शन में, इसका एलसीएम हो चुका। समझ रहे हो? ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। एचसीएफ निकाल रहे हो तो सीधा एचसीएफ न्यूमरेटर्स का लेने का और नीचे का एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेने का और नीचे एचसीएफ। ठीक है, ऐसा ही ध्यान में रखने का। एचसीएफ है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे हो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेने का और नीचे वाले का एचसीएफ लेने का। ठीक है, और जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो आपको एलसीएम मिलेगी। यहाँ पे एचसीएफ मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम मिलेगा। किसका? एक गिवन फ्रैक्शन का। जो भी गिवन फ्रैक्शन नंबर दी है उसका आपको एचसीएफ एंड एलसीएम मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 5th पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया है हमने 6 और 8 का और 8 और 6 का। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है आपको, तो आपको एचसीएफ निकालने का है तो न्यूमरेटर्स का आपको एचसीएफ निकालने का। ठीक है, अलग अलग से नंबर डिस्कस करने का, 6 और 8 जैसे किया है, और नीचे वाले का आपको एलसीएम लेने का। अगर एलसीएम निकालने का है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेने का और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेने का। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया है, समझ में आ गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे 5th पॉइंट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद क्या है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो 2 मेथड्स है और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखो। ये पॉइंट्स जो है वो आपको आपका बहुत टाइम सेव करेगा एग्जाम में, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया है। डेसिमल पॉइंट का एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं और फ्रैक्शन का, ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बता सकते हो, लाइक भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड डिस्कस करेंगे।